अरे क्या रे यादव, सुना है गाय की गाड़ी चलाकर अब तुम सबके सामने बाबू बन गए हो। अरे फिर आ गई आप बूढ़ी माँ। अरे कहाँ रहती हैं आप? कोई आपकी खबर क्यों नहीं जानता है? मैं उसी के सामने आती हूँ जिनके पाप का घड़ा भर रहा हूँ। अरे सुबह सुबह क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? है मैंने कोई पाप वाप नहीं किया है कि तुम मुझे सिखा रही हो, तुम मुझे सुधारोगी। कौन सा मेरा पाप का घड़ा भर गया है? एक भी पाप नहीं करता हूँ, बात करती हो फालतू की। यही गाय की गाड़ी एक दिन तेरी ही पीठ पर फैसला करेगी। यादव बाबू, संभल के रहना। क्या बात कर रही हो? कौन तुम्हारी बात सुनता है? और वैसे भी कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। पर तेरा इस गांव में मैं आना बंद करवा दूंगा। ज्यादा बड़े बड़े बोल मत बोलो, बात करती हो, संभल के रहना। मेरा इस जगत में कुछ नहीं है, इसलिए खोने का डर नहीं। तुम लोग लोभ फरेब करते हो, तुम्हें खोने का डर हमेशा रहता है। ऐसा है अम्मा, उम्र हो चुकी है तुम्हारी, ज्यादा ताव मत दिखाओ। दिमाग खराब हो गया ना, फिर ठीक नहीं होगा। ज्यादा बोलोगी तो अब गाड़ी तेरे शरीर के ऊपर से चला दूंगा, समझी? अरे देख क्या रही है, चल हट हट। मेरी बात याद रखना, तेरा संकट आने वाला है, संभल कर रहना। ए रजत भाई, अरे भैया जब तुम होते नहीं हो तो दुकान बड़ी सूनी सूनी सी लगती है। आजकल तुम चुप काहे रहते हो? बताओ ना भाई। अच्छा ये लो, एक बढ़िया गर्मा गर्म चाय पियो पहले। लो लो। लाओ भाई लाओ। मैं कहाँ चुप रहता हूँ? अरे तुम लोग जानते हो यादव की गाय की गाड़ी कितनी भयंकर अशुभ है। अरे रजत, तू अभी चीटिंग बाजी छोड़ नहीं पाया। अरे पुरोहित होकर ऐसी चुगली फैलाता है, क्या अच्छा लगता है? अरे ये सब बकवास करता कौन है? और तू फुर्सत में दूसरों के पीछे लगा रहता है? क्या मेरे साथ दुश्मनी है इसीलिए तुम लोग ऐसा कह रहे हो? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम जमींदार वीर प्रसाद से पूछ कर देख लो भैया। अरे गांव के आखिरी किनारे कल रात यादव की गाड़ी रुकी थी। लोग कहते हैं कि उसकी गाय रात में बाघ जैसा दहाड़ मारती है। बताओ, क्या मैं ये सारी बातें बना बना कर बोल रहा हूँ क्या? नहीं तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है भाई। मुझे दोष देना व्यर्थ है। मैं तो लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। जो लोग भला समझेंगे वो मेरी बात समझेंगे, नहीं तो मुझसे कुछ नहीं होगा। तो मतलब तुम कह रहे हो कि गाय की गाड़ी और उनका वंश हमारे गांव के लिए हानिकारक है? आजकल सीधे रास्ते से पैसे नहीं मिलते, इसीलिए मुखौटे के पीछे से असली खेल चलता है। बाकी बातें तुम समझ लो। अब मैं यहाँ से निकलता है। राम राम। क्या रे, मैंने जो काम दिया था वो कैसा चल रहा है? इस गांव के लोग बड़े सीधे साधे और भोले हैं, समझे क्या? थोड़ी डर दिखाओ तो वो सब वैसा ही कर देते हैं जैसा हम कहें। अरे मालिक, पर यादव तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अरे कितनी बार कहा कि उसकी गाय की गाड़ी लेकर हम अपना चोरी का माल का कारोबार करेंगे, वो सुनता ही नहीं है। क्या कहूँ इसका? अब समझ जाएगा मैंने जो जाल फैलाया है। अब उसकी गाड़ी के बारे में किससे खबर उठ रही है? हाँ। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बार किसी के मन में डर बैठ गया तो लोग खुद उसे भगा देंगे और हम आराम से तमाशा देखेंगे। और नहीं तो क्या, पर हम गाड़ी भी ले लेंगे। तेरी सूझबूझ देखता हो तो मजा आ जाता है। मेरे साथ रहकर खूब खेल खेल रहा है तू। और हाँ, उसकी वो जो बड़ी वाली जमीन है जो तालाब के किनारे है ना, उसे बांट कर एक बार पूरी जमीन हमारे हाथ में आ जाए, हाय 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 हाय, पूरा इलाके पर हमारा कब्जा हो जाएगा। शैतान जैसा हठीला आदमी वो यादव हमारी इतनी चालों से हार नहीं मानता। कुछ ना कुछ तो उसको भी हिसाब किताब लगाना पड़ेगा।
आप कतई चिंता मत करिए बाबू, मैं ऐसा किस्सा बनाऊंगा कि लोग उसको यहाँ जीना मुश्किल कर देंगे। और हाँ, गांव में जो कभी रहस्यमय बूढ़ी औरत की बातें सुनी जाती हैं, उसे भी हटाना होगा। वो सब छोड़ दीजिए साहब, लोगों की कल्पना है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डर ही इंसान की सबसे बड़ी लगाम है। डर दिखाओ और जहां हो सके लालच दिखाओ, बाकी वो खुद कर लेंगे। अगर बूढ़ी की कहानी झूठी निकली तो उसे भी हम काम में लेंगे। आपका आशीर्वाद रहे तो सब होगा हुजूर। 1 हफ्ते के अंदर यादव की संपत्ति आपकी होगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मैं निकलता हूँ। आज समझेगा यादव अहंकार का फल क्या होता है। तू सोचता है गरीब रहकर हमारे जैसे ताकतवर लोगों के सर पर घूमेगा और हम तुझसे डरेंगे? आग सब कुछ पवित्र कर देती है। आज इस आग से सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। घर के भीतर जलकर झुलस कर मर जाएंगे। कल सब लोग खड़े होकर उनकी दशा को देखेंगे। तभी तो मेरे सीने की जलन शांत होगी। बस चाय की दुकान में रहकर सबको ढोते हुए मैं सीधे सीधे तेरे मुंह पर कुछ जवाब नहीं दे पाया, वरना मेरे सीने में सही बताऊं जलन बहुत थी। आज ये आग मेरी पीड़ा शांत करेगी। अरे चल 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 चल, किसी शुभ काम में देरी कैसी शुरू करते हैं। अरे विमला उठो, अरे तुम अभी सोई हुई हो, जल्दी उठो, हमारा घर जल रहा है। विमला सुन रही हो? अरे उठो, किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है। ए विमला उठो। हे भगवान, ये क्या हिमालय जैसी आपदा? किसका श्राप हमारे घर पर पड़ा? अरे अब हमारे पास सोच विचार करने का समय नहीं रहा। चलो जल्दी चलो, पलक झपकाए बिना भागो यहाँ से। कहीं किसी ने हमारे ऊपर जानबूझकर आग डाली है, जल्दी करो। अरे हमारा सब कुछ खत्म हो गया। इस पैतृक घर में हमारे पूर्वजों की सारी यादें थी, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। पर कौन इतना निर्दयी हो सकता है? अरे शैतान किसे नहीं मिलता। अब किसके पास जाकर शिकायत करे, किससे न्याय मांगे? गांव वाले तो जमींदार के पैर चाट चाट कर गुलाम बन चुके हैं। हो सकता है कि हम बचकर निकल सकें। अब देर करना ठीक नहीं, चलो भागते हैं। जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया वो आसपास ही छिपे होंगे। अगर उन्होंने हमें जिंदा देख लिया तो शायद मारकर खत्म कर देंगे। फिर कोई नहीं जान पाएगा कि हम कैसे मर गए। अरे तुम कहती हो हम भाग जाएं? अरे क्या हम इसका बदला नहीं लेंगे क्या? सब कुछ करने का समय मिलेगा, पर अभी हमें भागना है। चलो, गाय की गाड़ी है, वही लेकर भागते हैं। अरे देखो भाई, क्या तबाही हुई। रातों रात इतना बड़ा घर जलकर कहाँ छिप गया कौन जाने। पूरा परिवार नष्ट हो गया। हाँ, अरे भाई तुम लोगों को मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ। अब समझदार बनो, तुम्हें इतनी जल्दी में क्या लेना देना है। हाँ ठीक कहते हैं पुरोहित जी। मैं इतने दिनों तक चुप बैठा था, पर आज कहना चाहता हूँ। अरे हाँ हाँ लालू, तू बोल भाई बोल। इस गांव में आजकल मेरी बात कौन मानता है? तू बोल। वो लोग खुद तरह तरह के जादू टोना करते थे और हमारे गांव वालों का नुकसान कर रहे थे। और नहीं तो क्या। और मैंने खुद भले मार्ग पर साधना करके, अरे भाई ऊपर वाले के नाम पर उन्हें नष्ट किया और समझो पूरे गांव को बचाया है। शैतानों का विनाश करना उत्तम कार्य है। तुम्हारे जैसे अशिक्षित लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। मैंने मंत्र पढ़कर अग्निदेव को बुलाया और जो सजा देनी थी अग्निदेव ने दे दी। अरे तो फिर वो लोग अगर बच गए होंगे तो कहाँ गए होंगे? अरे भाई वो लोग उस आग में जलकर मर गए होंगे।
जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं वो बचेंगे कैसे? जब तक मैं इस गांव में हूँ मैं अशुभ लोगों को नहीं बचने दूंगा और यही मेरी प्रतिज्ञा है। अरे ओ बाबू, देखा देखा देखा, क्या क्या हुआ, मजा आ गया। आपने जो कहा था उससे थोड़ा ज्यादा करके दिया है, अब आप खुश हैं ना? हरिओम हरिओम हरिओम। हम हमेशा अपनी उम्मीदों पर और आपकी उम्मीदों को भी पूरी करने की कोशिश करते रहे। इस बार उम्मीद है सफल हुए। अरे तुमने तो मेरा सर ही नीचे कर दिया, अब मुझसे कुछ और उम्मीद मत रखना तुम लोग। अरे लेकिन बाबू, हमने कोई गलती कर दी है क्या? हाँ बाबू, आपने तो कहा था कि उन्हें गांव से भगा दो। हमने कल रात बड़ा काम कर दिया। अरे गांव वालों के सामने उन्हें ही दोषी ठहरा दिया, अपशगुनी बता दिया। फिर भी आप खुश नहीं हैं। अरे मैंने कहा था कि मुझे गाय की गाड़ी चाहिए। मेरी गाय की गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे हाथ कुछ आया क्या? बताओ कमीने कहीं के। अरे एक काम कर दिया और वो भी गलत कर दिया। मैंने जो कहा वो तो किया नहीं। गाय की गाड़ी कहाँ है, हैं? और तुम कुछ कर नहीं सके और कहते हो कि क्या गलत किया। शर्म आती है तुम लोगों को? काम किया एक पैसे का नहीं और ढिढोरा पीट रहे हो 1 रुपए भर का। ओह, ये बात है। माफ कर दीजिए बाबू, कोशिश तो की थी पर अचानक वो भीतर जाग गए, इसीलिए हम भाग आए। पकड़े जाने पर मुसीबत हो जाती। अरे चुप कर मूर्ख कहीं का, नालायक। अब तुम दोनों मिलकर मुझे एक गाड़ी लाकर दोगे ताकि मैं अपने चोरी के माल को बाजार में बेच सकूं, दूर दूर तक ढुलाई कर सकूं। ध्यान रहे, मुझे यादव जैसा सलीकेदार गधा चाहिए जिससे कोई झंझट ना हो, समझे? हरिओम हरिओम। अब जो हुआ, गांव वाले अब उनके ऊपर भयंकर रूप से रोषित हैं। बाबू, मेरी मंत्र पाठ की कहानी सबने गटक ली है। अरे मंत्र पाठ? तेरा ये मंत्र पाठ ना पुंगी बना के फूंक दे उसको। अरे क्या मंत्र पाठ से गाड़ी वापस आएगी है? आज गाड़ी नहीं मिल रही मतलब वो मरे नहीं हैं। मूर्ख कहीं के, वो अपनी गाड़ी से कहीं भाग गए। बेवकूफ, तुम्हारी मूर्खता के कारण वो गाड़ी लेकर चले गए और तुमने मेरे दुश्मनों की संख्या घटाने की जगह बढ़ा दी है। उनको लग रहा होगा कि ये हमने ही किया है, वो अब हमारे दुश्मन बन गए। अरे जाओ तुम लोग, हमारी आंखों से दूर हो जाओ, जाओ। फिर कभी मुंह मत दिखाना, निकलो यहाँ से। जैसा आदेश बाबू। बस इतना जान लीजिए कि हमारी ही हाथों में आपके प्राणों की डोर है, इसीलिए हमारे साथ थोड़ा संभल कर पेश आएंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए, आपके लिए। अच्छा, तो तू हमें धमकी दे रहा है? अब आप धमकी लें तो धमकी, प्यार से कह रहा हूँ वैसे तो। नमस्ते। अरे अरे अरे, ये गाय की गाड़ी कहाँ जा रही है भाई? मुझे भी साथ ले जाओगे क्या? ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। घर बार छोड़कर गाड़ी में अजब गजब परिवार लिए सड़क पर निकल पड़े हो, है? अरे खुशी नहीं भाई, श्राप है श्राप। हमारे घर को जला दिया गया, इसीलिए हम डर के मारे भाग भाग कर आए। हमने ये अपने लिए आखिरी सामान कुछ ले लिया, वरना शायद वो हमें मार ही डालते। ओह, तो भैया किस्मत समझो, यही होती है किस्मत। और जिस किस्मत में लिखा है बचना, तो कोई तुम्हें कैसे जला पाएगा। कहते हैं ना, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। अरे देखो, मेरी बात से तुम शायद गुस्सा हो रही हो। असल में तुम लोग बूढ़ी माँ की बात नहीं जानते। हैं? कौन बूढ़ी माँ? हाँ, एक बूढ़ी माँ है, कभी दिखती है तो कभी गायब हो जाती है, पर जो कुछ वो कहती है सब सच होता है। सही कहा भाई, मैंने भी उस बूढ़ी को देखा है, 2-3 बार देखा है, पर आखिरी बार उसने मुझसे कहा था कि मुझे पाप की सजा मिलेगी। गुस्से में मैंने बूढ़ी माँ को भगा दिया था, पर उसने मुझे संभलने को कहा था। वही तो, तुमने गलती कर दी। बूढ़ी माँ थोड़ी कड़क और टेढ़ी मेढ़ी बातें करती है, पर उसकी बातें सच होती हैं।
ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का फल है। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि पिछली जिंदगी में तुम लोगों ने भी बेबस लोगों पर अत्याचार किए थे और इस जन्म में अब तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। कौन हो तुम भाई? तुम्हारी बातें कैसी हैं? तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? मैं अनजान राणा हूँ, जो कुछ भी जानता हूँ वही कह देता हूँ तुम्हें। पर चिंता मत करो, दुख सह लो। जब तुम्हारे पाप का समय बीत जाएगा तो किस्मत में सुख आएगा। बस हार मत मानो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। हम सब कुछ खो चुके हैं, अब उम्मीद रखने के लिए कुछ नहीं बचा। अब किस पर भरोसा रखें, बताओ। अब तुम्हें ठीक से जानता नहीं भाई, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है हिम्मत वापस आ रही है। बेटे, क्या ये रास्ता यादव के घर की ओर जाता है? सुना है उनका घर जलकर राख हो गया। आप कौन है माँ? अब तो गांव में कोई भी उनका जिक्र नहीं करता, सब उन्हें दोषी मान लेते हैं। क्या केवल इतना कह देने से कोई दोषी है? क्या वो सचमुच दोषी बन जाता है? मतलब यानी यादव का वास्तव में कोई दोष नहीं था? वो तो एक गरीब किसान है, उसके शरीर में गरीबों की रूह है। वो कैसे दूसरे गरीबों को नुकसान पहुंचा सकता है? बताओ सज्जन। तुम्हारे गांव का रजत पुरोहित और लालू बहुत ही घटिया लोग हैं। ये सब हुआ है बड़े साहब वीर प्रसाद की अनुमति से। सबके पीछे एक योजना है। अरे ये तो मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, पर कर कुछ नहीं पा रहा था। ओहो, तो अन्याय का तो अंत होना ही चाहिए बूढ़ी माँ। चाहे कोई भी मेरे साथ हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। मैं उनके खून की गंगा बहा दूंगा। हाँ, जो करना है बहुत सोच समझ कर। चिंता मत करो, बस देखते रहो। सब अपने पिछले जन्म के पापों की सजा पा रहे हैं। वो खुद अपने आप को नष्ट कर लेंगे। तू सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर रह। अरे कहाँ चली बूढ़ी माँ? अरे तुम कहाँ चली बूढ़ी माँ? हाँ बाबू, देखिए अब बहुत मेहनत करके आपके लिए वो गायों की गाड़ी ले आया हूँ। हाँ बाबू, देखिए तो सही, आपकी खुशी के लिए हम जान तक दे दें। जिस दिन आप संतुष्ट नहीं हुए थे ना, तब सही बताए बहुत ही दुख हुआ था। इसीलिए आज हरिओम 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 ईश्वर की कृपा से मुश्किल से ये चीजें लेकर आया हूँ। अब आपके सारे काम निपट जाएंगे सफलता पूर्वक। अरे देखिए तो सही। हा, तुम सचमुच यादव की गाड़ी लेकर आए हो क्या? क्या ये गाय उसी की है? पर ये गाय अजीब सी दिख रही है। कहाँ से पकड़ कर लाए हो? सच सच बताओ। अरे क्या बोल रहे हैं बाबू, हम आपको झूठ कैसे बोलेंगे। बहुत तलाश के बाद रास्ते पर देखा तो गाड़ी खड़ी थी, गाय घास खा रही थी। उस आग को देखकर शायद वो डरकर भाग गई थी। देखकर ही हम पकड़ कर ले आए। ठीक है, अब आप लोग इतना भरोसे के साथ कह रहे हो तो खुद एक बार चलाकर देख लेते हैं। आपके खातिर हमारी जान भी न्यौछावर है। ये छोटा काम भी नहीं कर पाएंगे क्या? आप देखिए तो सही। अरे रुको 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 रुको। अरे क्या हो गया भाई, समझ में नहीं आ रहा। गाय अचानक से पागल क्यों हो रही है? बचाओ बचाओ! अरे नालायको, जानता था कि तुम्हारी धोखेबाजी की फितरत है। अरे कहाँ से पकड़ लाए इस पागल गाय को? अरे बचाओ बचाओ! अरे जमींदार बाबू, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। अरे बचाओ बचाओ! अरे अरे ये मुझे मार डालेगी, ये गाय मुझे मार डालेगी बाबू। अरे भाई, तेरी बातों पर मैं नकली गाय लेकर आया,
प्रदीप महाराज को ठग लूंगा, बाबू को घुमा फिरा के बेवकूफ बना लूंगा। अरे सुन रहे बाबू, ये गाय उनकी नहीं है, कृपया करके हमको माफ कर दीजिएगा। अरे उसी दिन तुमने हमें बड़ा गुस्सा दिलाया था। अब देखो तुमने कैसे अपनी ही चालों से खुद को बेनकाब कर दिया। अरे मर जाओ तुम लोग, तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं मुझे, मर जाओ सालो कहीं के। अरे ये सब कैसे हुआ भाई? अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? हमारे गांव के सबसे सम्मानित पुरोहित महोदय को इस तरह से किसने मारा है? भाई बताओ, घटना क्या हुई? घटना बड़ी खराब हुई। दुर्घटना ऐसी हुई है कि सच कहूँ तो क्या तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करोगे? अरे भरोसा करने योग्य बातें कहेंगे, पर क्या वाकई में भरोसा करोगे? हैं? अरे क्या कहे, सुनो तो सही। भले ही अब मेरी बोलने की हालत कमजोर है, पर मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, हमारे वीर प्रसाद बाबू का एक गुप्त धंधा है। चोरी का माल निकालने के लिए उन्होंने यादव की गाड़ी लाने के लिए हमसे कहा था। हाँ, अब यादव ने तो साफ साफ मना कर दिया। बस इसीलिए हमारे सामने पैसों का लालच देकर हमसे कहा कि तुम लोग झूठे आरोप लगाओ यादव के खिलाफ और उसे गांव से भगा दो। साजिश रचने के लिए कहा था। अरे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका कोई दोष नहीं था। वही तो, मेरी हालत देखो, मरने जैसी है। क्या इस वक्त झूठ बोलूंगा? उनका कोई दोष नहीं था। और नहीं तो क्या, सुना है कि मरते वक्त सच बोल लेने से नरक से बचा जा सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ, अब तुम लोग चाहे सजा दो या ना दो, हम तो मर ही जाएंगे। हम ही थे जिन्होंने उनके घर आग लगाई थी। हाँ, पर वो मरते नहीं, वो भाग निकले। उसके बाद जमींदार ने हमें कोई पैसा नहीं दिया। उल्टा गाड़ी ना ला पाने पर उसने हमें बुरी तरह से अपमानित किया। इसीलिए जमींदार का पैसा वसूल करने के लिए हम नकली गाय लेकर उसे ठगने के लिए आए थे। और वो गाड़ी अंततः तुम्हें ही मार डालने वाली बन गई, है ना? मैं तुम्हें हर दिन क्या कहता रहा, मूर्खता छोड़ो और सच्चाई देखने की कोशिश करो, पर तुमने नहीं देखी। अब तुम लोग हर एक बात का फल भुगतोगे। जब तक यादव लोग वापस नहीं लौटते, तुम लोगों पर अत्याचार चलता रहेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अरे बाबू, मैं मर रहा हूँ। अरे इस दर्द के साथ जीना अब अच्छा नहीं लग रहा, मर जाना बेहतर है। अरे तुम लोग क्या बने बैठे हो? इन दोनों को पकड़कर गांव के बाहर फेंक दो। ये लोग अब गांव वालों के सामने मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे तुम सब सुन रहे हो? अरे जो भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही हाल होगा। बाबू, इस हालत में और कहाँ जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए। हाँ, गलती हो गई बाबू, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं तो मार ही डालिए, पर ये अधमरी वाली सजा मत दीजिए। अब मेरी शक्ल देखकर डर रहे हो क्या? तब तो डरे नहीं थे, क्या धमकी दे रहे थे, है ना? क्यों, मुझे ठगने चले थे ना? अरे बाबू, मैंने सब आपके लिए ही तो किया, पर पता नहीं ये मामला इतना बिगड़ जाएगा, मुझे नहीं पता था। गड़बड़ तो तुमने की है, मैंने नहीं। मैं इसकी सजा तुमको ही दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि जब लोग मेरा नाम सुनेंगे तो कांप उठेंगे। क्या समझ रहे हो ना मेरी बात? सुनो, इन्हें पीट पीट कर गांव के बाहर फेंक दो। अरे 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 मत मारो बाबू, हम आपके पैर छूकर
सारा जीवन समर्पित रहेंगे, वचन देते हैं। मत मारो बाबू। तुम लोग योजना बना रहे थे कि वो गाड़ी मुझे मार डालेगी, पर ये सब तुम्हारे ऊपर उल्टा हो गया। अरे बाबू छोड़ दीजिए। अरे लगता है कि जमींदार बाबू पगला गए हैं। अरे इनको ऐसा मार रहे हैं और हम सब चुप हैं, वरना अगर उसने एक बार पकड़ा तो हमारे सबके घर जलवा देगा। तुम सब देख लेना, जिसने भी अब मेरे खिलाफ आवाज उठाई मैं उसकी गर्दन कटवा कर फिकवा दूंगा। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। अरे अरे ठहरो ठहरो, रास्ते किनारे कोई पड़ा हुआ लग रहा है। हाँ सही कहा तुमने, सच में दो लोग जैसे अधमरे पड़े हुए हैं। लगता है मुश्किल में है। चलो चल के देखते हैं। अरे तुम लोग यहाँ कैसे पड़े हो? क्या हुआ तुम दोनों को? क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों पड़े हो? अरे आओ आओ आओ, देखो तो ये तो लालू और रजत हैं। हाँ देखो, अगर हम बाजार जाते समय यहाँ से नहीं गुजरते तो शायद ये लोग यहीं पड़े पड़े मर जाते। पर हाँ, ये लोग तो पहले हमारा ही नुकसान करने वाले थे। फिर भी ये इंसान है, इनको इस हालत में देखकर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हर इंसान को माफ करना चाहिए। इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अरे तुम यादव भाई, अरे तुम जिंदा हो। शायद तुम्हारे पास आकर अपने पाप कबूल करने की चाहत से अब तक हम जिंदा हैं। भरोसा करो, हमें बहुत दर्द हुआ है। तुम लोग तो खुद गाड़ी में रहते हुए भी बचे हुए हो। अगर तुम हमारे दर्द को समझते। अरे इसकी बात मत सुनो, मुझे ये बताओ, क्या तुमने हमें बचाया? अब समझ रहा हो कि लोभ में हमने कितनी बड़ी गलतियां की, पर हमें एक और मौका दे दो, हम खुद सुधर जाएंगे। जीवन ने हमें इन कुछ दिनों में बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम्हारा ये दंड अब हमारा प्रतिशोध होगा। हम मिलकर इस गांव को बचाएंगे, बदला लेना ही होगा। अब ये गाड़ी ही हमारा परिवार होगी। ये परिवार हमें हमारे भविष्य के रास्ते पर ले जाएगी। ओफो, रात में इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या इस गाड़ी में ही रहा जा सकता है? फिर भी सोच समझकर हमने ये बड़े पेड़ के नीचे रोका था, वरना आज रात सब बहकर चला जाता। ओहो, देखो, बारिश में एक बूढ़ी आ रही है। अरे वही तो बूढ़ी माँ है। इतने दिनों में फिर क्यों आई हैं? पहचान गए मुझे यादव? हमें माफ कर दो बूढ़ी माँ। उस दिन मैंने तुम्हें गलत समझकर भगा दिया था, इसीलिए देखो आज मेरी ये हालत हो गई। मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तेज पथिक राणा से भी मैंने जाना। बस अब बताइए, हमारे पिछले जन्म की सजा कब खत्म होगी? समय आ गया है। गांव में सबसे बुद्धिमान सज्जन सिंह ही है। उसके अंदर पहलवानों सी ताकत है। उसके साथ मिलकर तुम इस गाड़ी में चढ़कर रात के अंधेरे में जमींदार के घर पर हमला करो। जमींदार का अंत हो जाएगा, क्योंकि रात में उसके ठेकेदार और लठैत नहीं रहते। आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे बूढ़ी माँ। इस बारिश से मत डरो। कभी कभी बुरा दिखने वाला कुछ अच्छे के लिए ही होता है। इस बारिश और अंधेरे में छुपकर तुम गांव में प्रवेश कर जाना। सज्जन सिंह के घर जाकर उसके साथ मिलकर योजना बनाओ और जमींदार पर हमला करो। और ये दवा ले लो, उन्हें खिलाओ, वो झटपट ठीक हो जाएंगे। चलो भाई, अब और देर करना ठीक नहीं।
सज्जन भाई हम आ गए हैं, आप बाहर आओगे? अरे कौन? आवाज तो जानी पहचानी लगती है। आ रहा हूँ। अरे यादव भाई, लालू, रजत, अरे तुम सब आ गए। विमला बहन जी भी। सज्जन भाई, मैं जीवन में सच के लिए एक अच्छे आदमी को आज देख रहा हूँ। जिस यादव भाई का हमने नुकसान किया था, उनकी कृपा से ही, बूढ़ी माँ की कृपा से हम बच पाए। हाँ, और इस शरीर के खून की आखिरी बूंद तक मैं प्रतिशोध लूंगा। जैसे ही उस शैतान को खत्म कर देंगे, गांव वालों को सच्चाई समझ में आ जाएगी। ठीक है, गांव वाले समझ गए हैं, पर उस शैतान के डर से कुछ कर नहीं पा रहे। हम तुम्हारे भरोसे यहाँ दूर से आए हैं। बूढ़ी माँ के कहने के बाद से मैं प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ। बस सही समय का इंतजार था। आज वो समय आ गया और अब मैं देर नहीं करूँगा। चलो। ठीक है, हाथ के पास जो कुरूप हथियार है वो भी ले लो। आज हम दिखाएंगे कि गाय की गाड़ी के अजब गजब परिवार की शक्ति कितनी है। चलो। हाँ, अब से हम एक परिवार हैं। हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं। हम एक होकर रहेंगे तो कोई भी हमें कुछ नहीं कर पाएगा। चलो। अरे कौन है रे? इतनी रात को कौन आया? दरवाजा खोलो, बारिश में क्या सब सो गए हो क्या? इतनी रात में गाड़ी की आवाज क्यों आ रही है? अरे तुम लोग, अब भी तुम में से कोई मरा नहीं क्या? मरने के लिए हमारी जिंदगी नहीं बनी। जितनी भी यातना दो, हम मरेंगे नहीं। पाप की शुरुआत तुम्ही ने की थी, इसीलिए मरोगे तुम। और नहीं तो क्या, अब समझ रहे हो ना? उन दिनों जो कहा था, अब परिणाम भुगतो। हो, तुम लोग भूल रहे हो, मैं जमींदार हूँ। तुम लोग ऐसे मेरे पास कैसे आ रहे हो? क्या चाहते हो तुम, हैं? अब और नहीं, नई सुबह होगी और अत्याचार खत्म होगा। लोग उठकर देखेंगे कि उनके अत्याचारी जमींदार का पतन हो चुका है। नई शुरुआत होगी गाय की गाड़ी के अजब गजब परिवार से, और उस परिवार का उत्तराधिकार सिर्फ हम नहीं, इस पूरे गांव के सभी आम लोग होंगे। अरे बस। देखो भाई, मैं मानता हूँ, मैं गलत था। मैंने तुम सबको बहुत पीड़ा दी, पर इसके बदले तुम लोग मेरी सारी संपत्ति ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं जीना चाहता हूँ। मुझे मत मारो। क्या तुम मुझे पहचानते हो जमींदार? हाँ, क्या मैं भ्रम देख रहा हूँ? तुम कहाँ से आए हो? जीवन के बहुत से रहस्य तुम समझ नहीं पाए। एक दिन तुमने अत्याचार कर मुझे अपनी पुरानी गाड़ी के पहिए से बांधकर कुचलने की कोशिश की थी। मैं बस यहाँ रहा ताकि तुम्हारा प्रतिशोध देख सकूं। अब पाप की सजा तुम्हें मिलेगी। मैं गलत था। अरे लोभ ने मेरी आंखें अंधेरी कर दी थी, मुझे अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मत मारो। अब उस शैतान जमींदार के शव को देखकर मन को सुकून मिला। आज अमीर और गरीब का संघर्ष मिट गया। गाय की गाड़ी का अजब गजब परिवार इस गांव की किस्मत बदल दिया। अब हम सब नए रास्ते पर चलेंगे और सारी दूरियां भूलकर मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़ो।